दोस्तों, एक लड़का अपने घर वालों से नाराज होकर मुंबई अपने दोस्तों के पास चला जाता है। उसका जो दोस्त होता है एक नंबर अयासी होता है। वो नशा उसे खूब करता था और उसे कोठे पर जाने की लत थी। एक दिन जब वो घर पे आता है तो इसका दोस्त कहता है कि यार तुम हमेशा गायब हो जाता है, 3-3 घंटा बाद आता है और जब भी आता है दारू पीकर आता है। तुम आखिर जाते कहाँ हो? तो अपने दोस्त को कहता है कि यार जो असली मजा तो इसी में है, तुम एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो, तुमको बहुत मजा आएगा। वो कहता आखिर तुमको जाते कहाँ हो, तुम बताओ तो सही। तो उसे अपने साथ एक क्लब में ले जाता है, वहाँ इसे दारू पिलाता है, ये भी दारू पीता है, नशे में आ जाता है। और बहुत सारी लड़कियां होती है, वो लड़की सबके साथ डांस वांस करता है। इसके बाद जब इसका ही मूड बन जाता है तो ये कहता है सच बोला है दोस्त कि वाकई में बहुत मजा आ रहा है। तो कहता है और भी तुमको असली मजा लेना है तो मेरे साथ एक और जगह चलो। उसी के बगल में कोठा होता है, इसे उस कोठे पर ले जाता है। दोस्तों, जब ये कोठे पर जाता है तो वहाँ जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है कि नया लड़का कौन है, इसे तुम कहाँ से लेकर आ गया? तो दोस्तों, ये कहता है कि गांव से आया है, इसे आप आज खुश करवा दीजिए। अगर ये खुश हो जाएगा तो आप जितना पैसा कहोगी उतना पैसा मैं दूंगा। वो कहता है ठीक है, ऐसी बात है तो मेरे कोठे पर एक लड़की आई है, जिससे आए वो 3-4 महीने हुआ है, मैं उसी से मिलवा देता हूँ, वो इसे खुश कर देगी। तो इसका जो दोस्त होता है 2000 रुपये निकाल कर उस कोठे के मालकिन को देता है और कहता है एडवांस है, अगर मेरा दोस्त खुश हो गया तो मैं आपको और भी ज़्यादा पैसा दूंगा। दोस्तों, इसके बाद जो लड़का होता है उसको एक रूम में भेज दिया जाता है और जब वो रूम में जाता है तो वहाँ लाइट को ऑन करता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है वहाँ पे एक लड़की होती है। वो लड़की को चेहरा देखता है तो देखते हैं इसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों जो लड़की होती है कोई और नहीं, इसकी पत्नी होती है, जिससे इसका 6 साल पहले तलाक हो गया होता है। दोस्तों, अपने पत्नी को कहता है कि तुम यहाँ कैसे और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की जो होती है रोने लगती है, इसका पैर पकड़ लेती है और कहती मेरे से गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है दोस्तों। सो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, जो लड़की होती है उसका नाम शीला होता है और जो लड़का होता है इसका नाम नितिन होता है। दोस्तों, शीला का और नितिन का आज से 6 साल पहले बड़े ही धूमधाम से शादी हुआ था। दोस्तों, शीला अपने ससुराल जाती है, कुछ दिन वहाँ बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन वहाँ से जब अपने मायके आती है तो इसके जब मायके के लोग था इसे कहता है कि जिस लड़के तुम्हारा शादी हुआ है वो तो काला है, अच्छा नहीं है, तुम इतनी खूबसूरत हो, उससे तुम्हारी शादी कैसे हो गई? दोस्तों, जो लड़का थोड़ा सा काला होता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा होता है। ये लड़की क्या करती है, अपने अड़ोस पड़ोस के जो लोग होता है उसके बातों में आ जाती है और उस लड़का को छोड़ने का फैसला लेती है। इसके बाद जो तो लड़का जो होता है उस हमेशा फोन पे अच्छे से बात नहीं करती थी, उसे झगड़ा लड़ाइयाँ किया करती थी। एक दिन क्या होता है कि इसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिससे पहले से ही बात करती थी, उस लड़का के साथ भाग जाती है। जब लड़का को पता चलता है कि किसी के साथ भाग गई तो उसे बहुत बुरा लगता है, उन लड़कियों पर से भरोसा करना ही बंद कर देता है। इसके बाद उसे घर वाले होते हैं, कहते हैं कि बेटा दूसरी शादी कर लो, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए ये नाम नहीं ले रहा था। इसके अगल बगल का लोग था या रिश्तेदार था, सभी लोग कह रहे थे कि ऐसे कब तक जियोगे, अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेना चाहिए। लेकिन लड़का हमेशा सबको यही बात कहता था कि मुझे दूसरी शादी नहीं करना है, मैं पूरी जिंदगी भर कुमारा ही रह जाऊंगा, लेकिन अब मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। इसे घर वाले बहुत फोर्स कर रहा होता है, यही करते करते 6 साल दोस्तों बीत जाता है, लेकिन शादी के लिए ही मना ही कर रहा था। लेकिन 6 साल जब बीतता है तो इस घर वाले जबरदस्ती एक लड़की वाले को बुला लेते हैं और लड़की वाले जब आते हैं तो लड़का पूछता है कि कौन है, तो कहते हैं कि तुम्हें देखने के लिए आया है, तुम्हें इससे शादी करना है। दोस्तों, लड़का क्या करता है कि जो आया हुआ था उसका बहुत ही बेइज्जती करता है, उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। तो जो लड़के वाले होते हैं इसे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। इसके बाद इसको जो घर वाले होते हैं, इसके माता पिता होते हैं, इसे भला बुरा सुनाते हैं, इसे डांटते हैं, इसे तो गाली गलौज भी देते हैं, एक आध थप्पड़ मार भी देते हैं। तो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपना बैग उठाता है, अपना एक दोस्त था जो गाँव के बगल का ही था उसे फ़ोन करता है और कहता है मैं मुंबई आ रहा हूँ। तो कहता है ठीक है आ जाओ। ये लड़का तुरंत बैग उठाता है और मुंबई के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, मुंबई चला जाता है और वहाँ जो उसका दोस्त था वहाँ फर्नीचर का काम कर रहा था, वहाँ जाता है तो बहुत अच्छा से खातिरदारी करता है। फिर कहता है कि मैं तुम्हें भी यहाँ काम पे रखवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। अपने मालिक से बात करता है और कहता है मेरा दोस्त गाँव से आया है, इसे भी काम पर रख लीजिए। वो कहता है ठीक है, अभी नया लड़का है तो मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा, इसे मैं 400 का रोज दूंगा। वो कहता है ठीक है, 400 का रोज पर दोस्तों वो काम करने लगता है और वहीं रहने लगता है। लेकिन वहाँ जो उसका दोस्त था उसका नाम राकेश था। वो राकेश क्या करता था कि अक्सर वो दारू वारू पीता था और कोठे पर जाता था, लड़की के साथ अयाशी करता था। वो अक्सर आता था तो लेट से आता था और आता था तो शराब पीकर आता था। तो एक दिन नितिन कहता है कि यार तुम हमेशा जाते हो तो बहुत बहुत देर पे आते हो और आते हो तो शराब पीकर आते हो, आखिर तुम जाते कहाँ हो? तो कहता है कि मैं जाता हूँ, अगर तुम चलोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा।
ये कहता है कहाँ जाते हो, तो कहता है चलो मेरे साथ, तुमको बहुत मज़ा आएगा, ज़िंदगी का असली मज़ा वही है। इसे क्लब में लेके जाता है, वहाँ शराब वगैरह पियाता है, और जब नशा में होता है तो वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती है, देसी भी होती है विदेशी भी होती है, सबके साथ ही डांस करता है। इसके बाद नितिन राकेश को कहता है कि वास्तव में दोस्त असली मज़ा तो इसी में है, ज़िंदगी का पूरा मज़ा मिल रहा है। तो कहता है और ही मज़ा लेना है तो तुम मेरे साथ बगल में चलो। उसे बगल में कोठे पर ले जाता है, और जब कोठे पर जाता है तो वहाँ की जो मालकिन होती है राकेश को पहचानता रहता है। वो कहती है कि नया लड़का कहाँ से लेकर आ गया, एक कौन लड़का है। तो कहता है मेरा दोस्त है, गाँव से आया है, इससे अगर आप खुश कर देते हैं तब जो पैसा कहोगी उतना मैं पैसा दूंगा। वो कहता है ठीक है कि मेरे पास एक नई लड़की आई है, चाहे वो 3-4 महीना हुए हैं, उस लड़की से मिला देते हैं, क्योंकि उस लड़की का बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसे खुश कर देगी। दोस्तों इसके बाद 2000 रुपये निकालता है और कहता है पैसे एडवांस पैसे लो, अगर ये खुश हो जाता है तो मैं तुझे और भी पैसा दूंगा। दोस्तों इस लड़के को उस रूम में भेज दिया जाता है जिसमें अंधेरा होता है। जैसे वो रूम में जाता है तो लाइट ऑन करता है, और लाइट ऑन करते ही वहाँ एक बैठे जो लड़की होती है उस पर नज़र पड़ता है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। दोस्तों जो लड़की होती है इसकी बीवी होती है, देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो दोनों में ऐसी बातें होती है, तो लड़की इसके पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है और कहती मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहता वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पता चला था कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई थी, वो लड़का कहाँ है। तो ये कहती है कि लड़का मेरे साथ आया था, मुझे लेकर आया था, मुझे नहीं पता था कि तुमको छोड़ने का, धोखा देने का मुझे ये हाल मिलेगा। मैं उस लड़के के साथ भाग कर मुंबई आ गई, वो मुंबई मुझे कोठे पर बेच दिया और यहाँ से चला गया। तब से मैं बहुत कष्ट में जी रही हूँ, न मैं मर पा रही हूँ न जी पा रही हूँ, मुझे इस दलदल से निकालो, मैं नर्क भरी जिंदगी में बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती है। आप जो कहोगे मैं करूँगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज़ यहाँ से बाहर ले चलिए। दोस्तों इस लड़का को बुरा भी लगता है, इससे गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर भी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें निकालूंगा। इस लड़की को लेकर बाहर आता है और कोठे की जो मालकिन होती है उससे कहती है काम कीजिए, आप कितना पैसा लेना है पैसा लीजिए, लड़की को मेरे साथ जाने दीजिए क्योंकि मेरी ये पत्नी है। दोस्तों जो कोठे की मालकिन होती है वो कहती है नई लड़की आई है, तुम मुझे बेचने के लिए कह रहे हो। इसे डांटता है, इसे कहता है भागते हो कि नहीं भागते हो। इसके बाद जो लड़की होती है इसे हाथ पकड़ खींच करके अंदर भेज देता है। दोस्तों ये लड़का कहता है कि अगर मैं जाऊंगा तो इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। इसके बाद राकेश क्या कहता है, राकेश भी कहता है कि मैडम प्लीज जाने दीजिए, इसकी बीवी है, आप जो कहिएगा मैं करूंगा। लेकिन जो कोठे की मालकिन होती है वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि पुलिस वाले को फोन कर देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, वहाँ पे रेड पड़ जाती है। लड़की से पूछा जाता है तो लड़की सारी बात बताती है। तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है तुम नितिन के साथ चले जाओ। तो लड़की जो होती है नितिन के साथ चली जाती है, और इसके बाद अगले दिन 2 टिकट बनवाते हैं। नितिन अपने बीवी के साथ अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों राकेश कहता है कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगा, कोई दिक्कत होगा तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें पैसे यहाँ से भेज दूंगा। दोस्तों कहता है कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने घर चले जाते हैं, और घर पे जब जाते हैं तो वहाँ जो इसके माता पिता होते हैं इसकी बीवी को देख करके बड़ा ही खुश होते हैं। वहाँ खुश से कोई ठिकाना नहीं रहता है, ये अच्छे से रहने लगते हैं, और 1 साल बाद ही इससे एक लड़का जन्म लेता है। दोस्तों लड़का का नाम नितेश रखते हैं। इसके बाद बहुत ही अच्छे खासे खुशी से ही लोग रहने लगते हैं। तो दोस्तों कभी कभी हम किसी के बातों में आकर, किसी बहकावे में आकर के ऐसी गलती कर जाते हैं कि जिसके बाद पछताने का सिवा हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप लोग हाथ जोड़ के विनती है, किसी के बहकावे में आकर के ऐसी गलती ना करें जिसके बाद पछताने का सिवा हमें कुछ भी नहीं मिले। तो मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।